ओ मम्मी जी, वो खाना तो हो गया। अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय बना दो आपके लिए। अरे अभी तो खाना खाया है, खाना खाते ही चाय पी लूंगी क्या? अभी 2 घंटे बाद में पीऊंगी चाय तो। वो मैं सोच रही थी वो ललिता आंटी के घर पे जाके आ रही हूँ मम्मी जी, वो पाँव छू के 100 रुपए दे आऊँ उनको। दिया तो मैं तो बोल नहीं रही तेरे को देख के आ तू, तेरे पास है तो दिया। अरे नहीं मम्मी जी, वो एक्चुअल में उनकी बहू भी आपको दे के जाती है, बड़े बूढ़ों को पाँव छू के दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तेरे को अच्छा लगे तो दिया, उसकी बहू तो दे के जाती है हर बारी, हर त्योहार पे दे के जाती है, लेकिन मैं तेरे को नहीं बोलूंगी कि तू दे के आ। और किसी को भी कुछ देना हो तो आप बता दो मम्मी जी। अरे नहीं, किसी को नहीं देना, तेरी मर्जी हो, उसको दिया। चलो ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ, चाची वगैरह के घर पे जा आती हूँ। अब मेरे को क्या सुना रही है, कहाँ जा रही है, ललिता के पास जा रही है, उसके पास छूने, चाची के पास। तू तो ऐसे मेरे को एहसान जता रही कि मैं उसके घर जा रही हूँ, 100 रुपए दे के आ रही हूँ मम्मी जी। इसमें बताने वाली क्या बात है? तेरे पास है 100 रुपए तो दे आ, नहीं है तो रहने दे, मैं तो कुछ बोलने वाली हूं नहीं, तेरी मर्जी हो वैसे कर। मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रही थी आपसे कि आप बड़े हो, थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता। अरे बड़ी हूं तो बैठी हूं ना आराम से, जिसको देने हैं दिया। ठीक, मेरे को सुना रही 100 रुपए दे के आ रही। क्या? ठीक है मम्मी जी। खुश रहो। जा रहे हो क्या? हाँ वो मम्मी जी मैं ये बोल रही थी, अब देखो हर तीज त्योहार पे यहाँ आना पड़ता है, हम 4-5 जने आते हैं, और इस बार तो देखो मेरी भी छुट्टियाँ नहीं थी, छुट्टी लेनी पड़ी। तो मैं सोच रही थी मम्मी जी, अरे तू क्यों में आप आ जाओ ना 4-5 दिन के लिए, या 1-1.5 महीने वहां रुक जाना, आपका भी थोड़ा मन दूसरा हो जाएगा ना। बेटे को बोलती हूँ ना तेरे को बोलती हूँ, और बेटा बोल रही है बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। क्यों करते हो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब? बच्चों को पढ़ाओ ना, किसने कहा कि यहाँ हो? और ना मैं गर्मियों की छुट्टियों में आऊंगी, ना दीपावली पे आऊंगी, ना होली पे। मैं घर में अच्छे से खुश हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और ये मेरे पे एहसान भी मत कर कि दीपावली पे आ गई, होली पे आ गई, मैं तीज त्योहार पे आती हूँ, छुट्टियों में आती हूँ। आपकी मर्जी हो तो आया करो इस घर में, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाओ और आराम से रहो। मैं आराम से हूँ यहाँ पे, ज्यादा मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है बहू। मम्मी जी मैं सुना नहीं रही, मैं ये कह रही हूँ आप इतना रूखा व्यवहार करते हो, हमें भी चिंता रहती है, आप यहाँ अकेले रहते हो, उनको भी इतना स्ट्रेस रहता है। अब कल रात को तो वो रोने ही लगे कि मम्मी इतना रूखा व्यवहार करती है। अरे मैंने क्या बोल दिया तो बेटा रोने लग गया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, जो बात बोलता है उसका जवाब दे देती हूँ, और मेरे को जितना आता बस उतना ही। अब मैं क्या करूं? और बेटा यहाँ आके आप स्ट्रेस में आते हो तो मत आया करो ना, आप अपने घर में खुश रहो। मैं यहाँ खुश हूँ, अच्छे से हूँ बेटा, और ये मेरे फालतू के चौचले मेरे को अच्छे नहीं लगते। आप आओगे फिर मेरे को बोलोगे कि आपकी वजह से टेंशन में आप अकेले। हाँ मैं अकेली हूँ, रह लूंगी। तो मम्मी जी टेंशन तो रहती है, आप वहां रहो। अरे ना, क्यों किस चीज करते की हो? कमी है अपने घर में, वहां आराम से रहो आप। अरे बेटा मैंने कब बोला कि वहां कमी है? आप अच्छे से हो, आपके पास सब कुछ है, और आराम से रहो। मैं कुछ नहीं बोल रही आपको। और क्यों चिंता करते हो मेरी? मैं अच्छे से हूँ, बना लेती हूँ खाना, और वो एक लड़की लगा रखी है वो बना देती है, मैं अच्छे से रह लेती हूँ। मेरे को किसी की कोई टेंशन नहीं, मैं तो नहीं करती कोई टेंशन, और ना किसी की परवाह कि आप आप आओगे तो भी वही बात है, नहीं आओगे तो भी वही बात है। आपकी मर्जी हो वैसे करो। और मैं गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आऊंगी, आपकी मर्जी हो तो आ जाना, टाइम हो तो, लेकिन ऐसे मत करना कि मम्मी के लिए आए हैं। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी गर्मी की छुट्टियां इतनी होती है, उसमें मेरे को मायके भी जाना होता है, मैं और भी आपको पता है जॉब भी मेरी 2-2 जॉब है, तो वो जॉब भी मुझे करनी पड़ती है। अरे तो मैंने साथ में बच्चों की भी देखो एक्स्ट्रा क्लासेस इस टाइम होती है, ये भी स्ट्रेस में रहते हैं कि मम्मी वहाँ अकेली है, मतलब इतने पजल हो जाते हैं। मैं सोच रही हूँ आप हमारे साथ रहने लग जाओ ना। देख बेटा मैं वहां नहीं रह सकती आपके साथ, मैं ऐसे नहीं, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस घर में खुश हूं, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। और तू मायके जा, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगा, सब कुछ करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, आराम से रहो। मैं कब बोल रही हूँ यहाँ सोसाइटी में कितनी बातें बनती है मम्मी, आप सोचते क्यों नहीं हो? अरे तो सोसाइटी की बातें मेरे को तो कोई नहीं बोलता, आपको कैसे बोलते हैं सोसाइटी की बातें? अरे वो गोलू आवाज लगा रहा है शायद बाहर। बाय बेटा गोलू, खुश रहो, जाते ही कॉल कर देना। ठीक है। और बेटा इतनी परेशानी हो तो मत आया करो यहाँ पे। अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप अदरवाइज ले रहे हो बात को। अरे क्या अदरवाइज?
आते हैं एक्स्ट्रा क्लास माई के। अरे क्यों आते हो, तो मैं तो अच्छे से हूँ और मैं नहीं आने वाली आपके पास। अरे कौन? अरे ललिता आई है क्या? बहुत दिनों से आई, इस बार तो नहीं आई। अरे क्या करे, तो समय नहीं मिला। अरे नहीं और मिलता। तू बता कैसी है? अच्छी हूँ मैं तो, बहुत अच्छी हूँ। बढ़िया है भैया। ऐसे तू अच्छी है तो हम भी टेंशन फ्री रहते हैं। अरे और बड़ी वाली बहू आई थी होली पे पाँव छूने के लिए। अरे हाँ, वो बोल रही थी ललिता आंटी के पास जा रही हूँ, तो मैं बोली जा आते। छोटी वाली भी आई क्या बहू? अरे नहीं, छोटी वाली का कॉल आया था 2 दिन पहले। बोली मम्मी जी होली पे आऊँ क्या, जुकाम लग रखी है। बोली बेटा इतनी दूर आएगी, बच्चे परेशान होंगे, 2 घंटे आने के 2 जाने के, क्या करेगी यहाँ के। और जुकाम भी लगी हुई थी ललिता उसको, तो मैंने मना कर दिया, क्या पड़ा है यहाँ आने के, आराम से रहना घर में। तो नहीं आई। फिर वो बड़ी वाली आई थी, मिलने गई थी ना तेरे से। हाँ यह संस्कारी अच्छी बहू। अरे मैं तो बड़ी वाली को भी नहीं बोलती, यही आ जाते हैं। दिवाली पे आए, होली पे, इस बार तो जाते हुए बोल रही कि मम्मी जी गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास आ जाना, मैं मायके जाती हूँ तो कम टाइम मिलता है। तो मैं बोली क्यों आती है बेटा, रह ले तू, तेरे मतलब के लिए खुश हूँ। अरे मेरे कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों जाऊंगी मैं वहां उनके पास से। फिर भी ऐसे एहसान जता रही कि मैं आती हूँ मैं आती हूँ। मैंने तो मना कर दिया, मत आया कर इस बार। इस क्या मैं मर थोड़ी जाऊंगी, तू नहीं आएगी तो। अरे शकुंतला कब समझेगी तू, इतनी उम्र की हो गई, थोड़ी अक्ल लगा तू। अरे क्या अक्ल लगाऊं, मेरा घर है, बैठी हूँ इसमें, क्या दिक्कत है। बहन इतने बड़े घर में अकेली। अब बहू भी बोल रही थी, बोली आंटी समझाओ आप मम्मी जी को, छुट्टियां इतनी होती है और भी काम हो जाते हैं। और सच बात है, उनके खुद के वहाँ परिवार है, घर है। अब वो 5-5 6-6 जने यहाँ पे आए। अरे तो अकेली जाए, त्योहारों पे निकला कर, थोड़ा जाया कर। अरे तो ललिता कैसी बातें कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्या, क्यों आते हैं, अपने घर में रहो, वहां जा रहते हैं वहां पर। किसने बोला उनको कि आया करो। छोटी वाली नहीं आई, वो भी नहीं आती। अरे तेरा व्यवहार गलत है। अरे क्या गलत है इसमें? अरे संस्कारी है वो, उसकी माँ बाप ने उसको शिक्षा दी है, लोक लज्जा है, समाज की चिंता है उसको। अरे तूने तो बोल दिया वो नहीं आती, बातें बनती है। क्या बातें बनेंगी? अरे बात तो करेंगे, 2-2 बेटे बहू किसी काम के नहीं है, संभालते ही नहीं है। और देख मुझे तो तेरी गलती लगी। चल छोटी आए ना आए, कोई आए ना आए, जब वो आए तब तो उनसे आराम से बात कर। तू मुझसे ही ऐसे बात कर रही है। अरे प्यार से बच्चों को अपनाया कर ताकि उनका आने का बार बार मन करे। अरे देख ललिता, मेरे से नहीं होता ही। हाँ है, बस ठीक है, बढ़िया है, मेरे से ऐसे चोचले नहीं होते फालतू के। अरे चोचले की कहाँ बात है, और मैं बोलती भी नहीं आने को उनको। अब छुट्टियां हैं, तू यहाँ रहे, वहां जाया कर, बच्चों के साथ इधर उधर जाए, घूमे फिरे, वहां जानकारी बढ़े, थोड़ा सा मन लगे। अब देख सेट तो होना ही पड़ेगा, ऐसे यहाँ रहेगी। अरे सब दोष उनको देते हैं बेटे बहू को, तुझे कोई नहीं कहता। समाज में कैसी कैसी बातें होती है पता है तेरे को। अरे मैं सेट हूँ, मेरे घर में बहुत अच्छे से हूँ और मेरे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से हूँ। समाज क्या कहेगा, मेरे को समाज की कोई परवाह नहीं। ये परवाह नहीं है तभी तू यहाँ पड़ी है अकेली। अरे परवाह उस बहू बेटे को थी जो देख इतनी दूर आए तुम्हारे पास बच्चों को लेके। अरे उनके घर के शगुन संस्कार नहीं है क्या? उसका भी खुद का अपना घर है, उसको बंद करके ताला लगा के तेरे पास आती है और तू अपनापन ही नहीं दिखाती। अरे हद हो गई रे संसार। जो नहीं आ रही, जो पूछ नहीं रही, उस पे तो तू तेरा पूरा स्नेह है। उसको जुकाम लग गई, मैंने मना कर दिया। जो आते उनको कोई प्यार नहीं। समाज में बातें बनती है, तुझे कोई कहता नहीं, उनको तो सब बोलते हैं। थोड़ी समझ मेरी बहन है। पूरी जिंदगी तूने समाज में इज्जत बनाई है, क्यों खो रही है उसको? क्यों बेटे बहू की हंसी उड़वा रही है तू? अरे ललिता, कौन सा समाज? मेरे को ना समाज की परवाह है ना बेटे बहू की परवाह है। कौन तेरे को बेटे बहू बोल के आए होंगे कि मम्मी को समझाना? तू तभी आई है समझाने। अरे तेरा ज्ञान तेरे पास रख, मेरे को किसी की परवाह नहीं। और जो बोल रहा है उसको मेरे पास ला, मेरा घर है, बैठी हूँ आराम से। समझ में बेटे बहू क्या फिक्र करते हो? आ जाते होंगे, उनको टाइम है तो। अरे मैं कौन सा उनको बोल के बुला रही हूँ यहाँ पे, आओ आओ आओ, मैं किसी को नहीं बोल रही, मैं आराम से हूँ, खुश हूँ मैं अकेली। आ गया मेरे समझ में। पर तेरे जैसे बहुत से हैं, बहुत से सास ससुर जिनमें से एक चला जाए एक रह जाए। तो बेटे बहू बेचारे कितने भी झुके, लेकिन वो अपने अड़ियल स्वभाव से बाज नहीं आते। अरे थोड़ी तो शर्म कर, जमाना क्या कहेगा। तेरे को किसी की कोई परवाह नहीं है। पर सच है, जिनको समाज की परवाह होती है, जिनके लोक लाज होती है,
संस्कारी होते हैं वो निभाते चले जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में मैं तो यही कहूँगी, देख जो संस्कारी है, जो लोक लाज के चलते माँ बाप को संभाल रहे हैं ना, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अरे सच है, हमारे समाज तूने साबित कर दिया। जो रिश्ते निभा रहे हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है। आज के ज़माने में जो रिश्ते नहीं निभाते, बेपरवाह है, वो कहेंगे भोले हैं, सीधे हैं। जो रिश्ते निभाते हैं उनको तू कहेगी तेज है। अब तू कहती है बड़ी बहू तेज है, बेटा तेज है। अरे जो रिश्ते निभा रहा है उसको तो तेज बता रही है। और जो जो बेपरवाह है, जिसको चिंता ही नहीं है, फिक्र नहीं है, तेरी होली दिवाली तेरे को संभालेंगे नहीं, उसको तू भोला बता रही है। हमारे समाज, तेरी अजब लीला है। सही बात है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ों पे सारी जिम्मेदारी है, सारे, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी का ताज है। वो झुकता चला जाओ, झुकता चला जाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। जितना झुकेगा बच्चा, उसको तेरे जैसे माँ बाप बेवकूफ ही समझेंगे, दुनिया पागल समझेगी। और जो बेपरवाह है वो छोटा है, भोला है, तू नहीं समझेगी। समय समझाएगा तुझे, मैं तो नहीं समझा पाऊंगी। अरे तो कौन बोल रहा है तेरे को? मैं तो बहू को भी यही बोल रही थी, कौन बोल रहा है आपको आने के लिए? मैं तेरे को बोल रही, कौन समझाने के लिए? अरे मैं बस हूँ, सही हूँ, मेरे को समाज की किसी की परवाह नहीं। साफ बात बोल दी। अब तो कितने भी लेक्चर दे मेरे को। तेरी मन की हो वैसे कर, बेचारे वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उनके लिखा है जिम्मेदारी। अरे मैं नहीं बोल रही किसी को जिम्मेदारी निभाने दया के पात्र है तेरे बच्चे, तू कर ले उस पे दया। कैसे कैसे माँ बाप मेरे पे एहसान कर रहे हैं होली दिवाली आके। अरे मत आओ। ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, और खास करके उन अच्छे बेटे बहू की जो इनका मान सम्मान करते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं, इनके पास बार बार आते हैं। लेकिन ऐसे लोग इनको बार बार दुत्कारते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे लोगों के साथ उन बेटे बहू को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए, ये आप सब लोग कमेंट में जा करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।